कौन? अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वही है बस, दीना उनके साथ नहीं है। जाओ सहन में रोक के रखो उसे, जाओ। रामीन, अपनी माँ को नीचे ले आओ। फरीदा, अपने दोनों बच्चों को नीचे ले आओ और अपने चरिया शौहर को भी। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, कैसे हैं आप? क्या बात है आज आप इस तरफ? वाह भाई, गाड़ी को देख रहे हैं काफी देर से। लगता है गाड़ी खरीदना चाहते हैं आप, है ना? अच्छी बात है, अच्छी बात है। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जान, मैं कह रहा था कि 1 मिनट के लिए यहाँ रुकिए। वो असल में अम्मी के सर पे चादर नहीं है ना, इसलिए। वैसे आप कुरान नहीं लेके आए हैं ना? तुम कल रात अपनी गाड़ी के साथ हमारे घर की तरफ थे? नहीं तो। जलील, इतना याद रखना कि इस बार वो तुम्हारे बुलावे पे आई हैं। उनकी इज्जत का पास रखना। ठीक है, ठीक है। ओ, कहा? मेरा तमीज और सलीके वाला भाई इज्जत रखने के लिए भी आपको ठीके ठीके पे भी कुछ नहीं कहता। इन्हें देखो, ऐसा लगता है कि खुशफहमी तुम लोगों के घर आने में फिर से में मिली क्या है। हो सकता है कि तुम इतनी फजूल बकवास ना करो? अच्छा। क्या बात है डॉक्टर? कुछ नहीं सरकार, मैं ये कह रहा था कि वो साहब ये समझ रहे हैं आप उन्हें इनाम देंगे। फरीदा, क्या ये कपड़े नहीं बदल सकता था? क्यों, किसी खास आदमी को आना है क्या? आइए चाचा जान, आइए, तशरीफ लाइए। आप खुद बैठ जाइए, नंबर बढ़ाने वाले साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। बैठ जाइए, बहुत बहुत मुबारक हो। देख रहे हो हाजी साहब, मैंने कहा कि अब जबकि तुम्हें इत्तला मिल ही गई है तो तुम यहाँ आओ और अपनी आंखों से देखो कि तुमने क्या किया है। साहब बैठिए चाचा जान। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आज बगैर मुनीसो यावर और बगैर यद बेजा के आए हो। अगर तुम्हारा मकसद देना है तो वो कल रात से खो गई है। कैसे? घर से मस्जिद जा रही थी। अब या तो उसको कुछ हो गया है या खो गई है, खुदा जाने। आपने पुलिस को इत्तला दी? हाँ। मतलब क्या हुआ है उसे? चाचा जान, आप लोग अस्पताल वगैरह देखने गए? कहें तो साथ चलें। हम एक भागी हुई लड़की को ढूंढने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए हैं। वैसे तुम्हारी अकले कुल पोती भी तुमसे तंग आकर भाग गई और तुम्हारा कुरान भी पोती के साथ गुम हो गया। दलील नहीं थी कि कुरान को लाता। कोई दलील नहीं थी या तुम्हारे पास कोई ऐसा कुरान ही नहीं था। एक बात बताओ, क्या तुम पिछली दफा इस घर में अपने साथ कोई कुरान लाए थे? ये कहना चाहता है कि किसी कुरान और दुआ ने आपको शिफा नहीं दी है। अरे वाह, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तुम कितनी जल्दी बात के आखिर को समझ गए। खुदा के सब्र पर हैरत है। अगर तुमने फोन पे मुझे ये बता दिया होता, अगर मैंने बता दिया होता तो तुम उस हरे कपड़े में कुरान रख देते और इस बात का इनकार कर देते कि इसमें कोई और चीज थी। हाँ, अगर तुमने ये कहा होता तो मैं तुम्हें ये जवाब देता कि मैं उसे नहीं लाऊंगा अपने साथ, क्योंकि इस कुरान का जाहिर इतना अजीब और गरीब है कि तुम जो हो इससे भी ज्यादा गुमराह हो जाओगे। चाचा जी, वैसे बदतमीजी है, लेकिन अगर आपकी दाढ़ी में तिनका ना होता तो चाहे हमारे जाहिर बीन दिल की खातिर ही सही, लेकिन उस वक्त अपना कुरान जरूर दिखा देते। अब इससे पहले कि आपकी इज्जत दोबारा 2 कौड़ियों की होकर रह जाए, एतराफ करके चले जाइए। जब तुम जैसे एक शख्स को अपनी 2 कौड़ी की इज्जत होने के बाद भी शर्म नहीं आती और बदतमीजी कर सकते हो, तो मुझे भी अपनी इज्जत 2 कौड़ी की कर लेने दो। मैं इस बहस मुजादलों के लिए नहीं आया हूं जलील। ये तो खुदा है जिसे हर रोज बहाना तराश बंदों के सामने अपनी खुदाई को साबित करना पड़ता है। हम खामखा अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे डराने आए हो। अगर मैं लोगों का माल ना लौटाऊं तो ये घर मेरी बीवी बच्चों के सर पे गिर पड़ेगा और इस तरह की फजूल बातें।
शाहजदा ने बता दिया। शाहीन, उठो और जाके वो डब्बा मेरी अलमारी में से निकाल के ले जी आओ। अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं डामाडोल भी था तो आज सुबह मुझ पर यह साबित हो गया कि मेरी बीवी तुम्हारी दुआ से ठीक नहीं हुई। ये बताओ खलील कि तुमने आने से पहले अपने उस मखमल के डब्बे को कमरे में जाकर देखा? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम चाहो तो मैं यहां से मौजज़ाती तौर पे तय्युल अर्ज करके तुम्हारे इस कुरान को एक अंतर मंतर पढ़ के यहां ले आऊं, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम जैसा धोखेबाज आज यहां खाली हाथ क्यों आया है। ये लीजिए बाबा। ये रहा आपके जादू टोने का सामान हाजी साहब। ये क्या है जलील? ओहो, इसका मतलब है असल में जादू टोने का सहारा लिया है आपने हाजी साहब। ओहो। चाचा, क्या वाकई वाकई इस डब्बे से? फरीदा साहबा, आप बहुत जल्दी धोखे में आ रही हैं। ये एक बहुत ही बचकाना सा झूठ है जलील। रुको तो सही, देखें डब्बे का मालिक क्या कहता है। मेरी राय यह है कि तुम इन सब के ईमान से खेलना चाहते हो। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस कदर जाहिल हो गए होगे। जाहिर है इस पे यकीन आना भी नहीं चाहिए, यानी खुद मैं भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि तुम एक जादू टोने वाले होगे। यहां तक कि मुझे ये पता चला कि तुम्हारी बीवी अमलियात और तावीज गंडे वाली औरत, मतलब तुम्हारे बेटे ने मुझे बताया। कहीं तुम ये मत समझना कि मैं किसी के धोखे में आ गया हूं। आज मैंने इसे तुम्हारे जैसे एक शख्स को दिखाया तो उसने मुझसे कहा कि तुमने ये जानते हुए इस घर में कदम रखा था कि मेरी बीवी ठीक हो जाएगी। आपके कहने का मकसद ये है कि वो जो एक ऊंची दुकान वाला अजीब व गरीब नमूना आया था, वही ना? अब ये देखिए असल कहानी क्या है। वाकयान एक धोखेबाज ही दूसरे धोखेबाज की असलियत को पहचान सकता है। ये दो कन के टुकड़े देख रहे हो तुम लोग, समझो ये दो हड्डियां हैं। यहां एक सांप की तस्वीर है। अगर इन हड्डियों के टुकड़ों को सांप की तस्वीर पर फेंको और वो सीधी इसके सामने गिरे तो मतलब फंस जाओगे। अगर उसके पहलू पे गिरी तो मतलब दौलत। अगर ये दुम पर गिरती है तो मतलब शिफा। ये बताओ, क्या तुम इस तरह से मेरे घर से कज़ा और बला को दूर करना चाहते थे, हाँ? या ये कि इन कामों के जरिए मुझे और मेरी जिंदगी को तबाह कर दो? क्या चोर को घर तक पहुंचाया आपने जनाब? जल्दबाजी मत करो डॉक्टर। चाचा जान, क्या ये डब्बा आपका है? क्या तुम्हें ये तवक्को है कि ये मान जाएगा? मैंने सारी जिंदगी में न तो ऐसी कोई चीज देखी है और न ये कभी मेरा था। अगर ये डब्बा हाजी साहब का है तो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जिन्नात लाए हैं मेरे लिए, इसके घर में से, इसके कमरे में से। तोड़ दो इसे। देख क्या रहे हो? अगर ये मेरा है तो इसे तोड़ दो। इससे क्या होगा? तोड़ दो इसे। इसका मकसद? अब मुझ धोखेबाज का कोई कसूर नहीं है कि अगर तुम धोखेबाजी के उसूल न जानो। आदिया साहिबा, खड़ी होकर दिखाओ। सिर्फ खुदा की शिफा ही बाकी रहने वाली शे है। जादू का असर उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक जादूगर होश हवास में हो और जादू का सामान सही सलामत मौजूद हो। बैठ जाओ। मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुमने इस डब्बे से मेरी बीवी को शिफा दी है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी बीवी इत्तेफाकन ठीक हुई है। अब तुम इस बात को कहां से समझे मुझे नहीं मालूम। फिर कोई दलील नहीं है इस बात की कि चाचा इस डब्बे को यहाँ लेकर आए हों और उसी डब्बे से अम्मी के लिए दुआ की हो। मैं कहता हूं कि तुम्हें इत्तला थी, सिर्फ कह दो कि इत्तला थी। इसके बाद अपना रास्ता नाप और अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें मजीद रुस्वा करूं। तुम्हारी मिसाल उस शख्स की सी है जो गर्क हो रहा है और हर तख्ते का सहारा लेने को तैयार है, मगर अना और गुरूर की वजह से जो मदद का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे पकड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। गुरूर ने तुम्हें अंधा और बहरा बना दिया है। ये टूटा फूटा तख्ता तुम्हारे घर से आया है या नहीं? जिस जिन ने तुम्हें यह दिया है उसने दानिस्ता या नादानिस्ता असबाब गुमराही मुहैया किए हैं। अरे ओ चालाक बुड्ढे, मैंने इसे कल रात खुद तुम्हारे बेटे से लिया है, इसके ऊपर के मखमल के साथ। हाजी साहब लगता है बुरी तरह से पकड़े गए। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि इस वाक़े का मेरी दीना के खोने से क्या ताल्लुक है, वरना मेज के ऊपर से कुरान चुराना तो महमूद के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
फजूल की बातें कर रहे हो। उसे तो ये तक पता नहीं था कि वो मेरे लिए क्या ला रहा है, यानी किसी को भी खबर नहीं थी। लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं। आप तो कल रात नहीं थे और बाज अफराद फजर तक बाहर थे और कुछ फोन पर चिपके हुए। तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है तो मैं कल रात फरीदा को बता के गया था कि मैं एक सालगिरह की पार्टी में जा रहा हूँ। नहीं कहा था? ओह, मौला अली की शहादत की रात में? जी हाँ, शहादत की रात में। आप पुलिस वाले हैं क्या? अगर मुझे कह रहे हो तो मैं कल रात टीवी के पास बैठा हुआ था। हाँ, फरीदा भी गवाह है। अम्मी की तबीयत के लिए परेशान था। क्या ऐसा नहीं है फरीदा? देखा, इसने तायद की है। जनाब, आपका ये लड़का शर बाबा करना चाहता है। मैं खुद जानता हूँ। कैसे शयातीन अपने गिरद जमा किए हुए हैं तुमने? बाबा एक मिनट रुके जरा। चाचा, क्या आप इसीलिए सहन में मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैं कल रात आपकी तरफ था या नहीं? हाँ, आप दीना के खो जाने का किस्सा मेरे सर डालना चाहते हैं ना? किसने ये कहा आपसे कि मैं कल रात वहां था? महमूद ने? महमूद ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मगर मुझे इतना जरूर यकीन है कि तुम भी कल रात वहीं थे जहां तुम्हारा बाप था। कम से कम तुम दोनों की गाड़ियों के मचियाले पहिए इस बात के गवाह हैं। शाहीन, तुम्हें दीना की खो जाने के बारे में कुछ पता है क्या? आपसे कोई वास्ता नहीं है इसका। मेरे सामने गैरतमंदों की अदाएं मत दिखाओ, समझे? शाहीन, अगर तुम्हें दीना के बारे में कुछ पता है तो बताओ ना। अम्मी, आप क्यों ऐसा बोल रही हैं भाई? खुदा की कसम मुझे नहीं पता भाई। मेरे दोस्त का घर मट्टी वाली कच्ची सड़कों पे था। जिस कब्रिस्तान में भी हो, उठो, मेरे घर से निकलो। तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रहा हूं? उठो और मेरे घर से बाहर दफा हो जाओ, वरना तुम्हें धक्के देके बाहर फेंकवा दूंगा। जलील, तुम फिर बदतमीजी कर रहे तुम हो। सब अपने मुंह बंद करो अपने मुंह। मुझे किसी की आवाज नहीं सुननी। तो अपने कान बंद कर लो ताकि सुन न सको। ये खुदा की सुन्नत है कि उसने अब तुम्हारे लिए कोई मोहलत नहीं छोड़ी। मुझे नहीं मालूम कब और कहां और कौन सी आफत शायद इसी घर में तुम्हारे ऊपर आ जाए, या शायद उस जगह नाजिल हो जाए जहां तुम्हें इसकी तवक्को भी ना हो। शायद आज, शायद इस माह रहमत के आखिर में जिसकी तुमने कदर नहीं की। मेरी आमद का इसके सिवा कोई मकसद नहीं कि तुमसे ये ख्वाहिश करूं कि अपने घर वालों को इस कुफ्र के घर से ले जाऊं। हर उस शख्स को जो ये यकीन रखता हो कि ये शिफा खुदा की जानिब से थी और तुम्हारे हिस्से की सजा से बचना चाहता तो हो। आप लोगों को घेर कर ले जाने के लिए आए हैं? कल तक मेरे माल पे नजरें थी तुम्हारी, हाँ? आज मेरे घराने को मुझसे छीनना चाहते हो? उठो और मेरे घर से दफा हो जाओ, इससे पहले कि तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ कर रख दूं। चाचा जान, मेरी माँ बेचारी को शर्म आ रही है क्योंकि उनकी इज्जत मेरे बाप और उनके हाशिया नशीनों के लिए एक बहाना है। खुदारा आप यहाँ से चले जाइए। रामीन, तुम ये मत समझना कि तुम जो चाहो बोलते रहोगे और मैं सुनता रहूंगा। ऐसा कौन है जिसे ये ना मालूम हो कि ज़ाहिरी अलैहिस्सलाम के पीछे क्या छुपा है? डॉक्टर, तुम अपना मुंह बंद करो। ये ठीक है, मुंह बंद। चाचा, मैं इल्तिमास करती हूँ कि इससे पहले कि ये सब लड़ पड़े आप चले जाएं। बाहर जाओ, निकलो। बाबा, दफा हो जाओ। अरे बाबा कुछ तो शर्म कीजिए। निकलो बाहर क्या हो यहाँ गया से। आपको? चाचा बाहर जान, जाओ। चाचा जान, आप चले जाइए, आप जाइए। शाहीन इसे बाबा बाहर आप अंदर फेंको। चले, बाबा अंदर चले आप। चाचा बाहर जाइए, खुदा के वास्ते निकले यहाँ से। ओह, बहुत ताकत आ गई है तुम्हें, हाँ? अपनी ताकत उस दिन के लिए बचा के रखना जब उसकी फरियाद सुनने वाला कोई ना होगा। बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? आपके हाथ को क्या हुआ है? अपना हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे। बाबा जान, खुदा के लिए बताइए तो क्या हुआ है? कहीं उन लोगों ने आपको मारा तो नहीं? ठीक है, मत बताइए, मैं खुद जाके उनका हिसाब चुकता करता हूँ। मेरा यूसुफ कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? ये क्या बोल रहे हैं आप बाबा? यूसुफ कौन है? इतना मत बनो महमूद। तुम कल रात मेज पे रखे कुरान को जलील के लिए ले जाने के लिए आए थे मगर कामयाब ना हो सके। ये बताओ, तुम अकेले थे या शाहीन भी तुम्हारे साथ शरीक था? मेरी दीना के साथ क्या किया है तुमने? बाबा जान, खुदा के वास्ते क्या बोल रहे हैं आप? कौन सा डब्बा, कौन सा कुरान? मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि कौन सा कुरान? अकरम का मुंह खुलवा लिया और यहाँ जासूसी करने चले आए, ये देखने के मेरे और तुम्हारे चचा के दरमियान क्या हो रहा है। जासूसी? बाबा जान, खुदारा जरा मेरी भी सुन लीजिए। मैं उस शख्स के पास गया था जिससे आपने बात की थी,
जब मुझे पता चला कि उसकी बीवी ने ये कहा है कि एक लाल रंग की गाड़ी गली में खड़ी हुई थी तो मैं यहाँ चलाया, क्योंकि मुझे पता था कि आप शाहीन का गिरबान पकड़ेंगे। जैसे ही मैंने गाड़ी को लॉक किया और आपके पास आने का सोचा तो अफसोस है तुम पर, अफसोस है तुम पर महमूद कि तुम जरा सा कभी सच से काम ले लो। जी हाँ बाबा जान, फिर ये भी कहने दीजिए कि मैं आपका तरबियत याफ्ता हूँ। बचपन से तुम्हें पिंजरे में बंद करके रखा होता तब तुम यहाँ मेरे सामने ये कह सकते थे कि मेरे ही तरबियत याफ्ता हो। ठीक है, मत बताइए, मैं खुद ही जाके उनसे पूछ लेता हूँ और बहुत बुरी तरह से पूछूंगा, आप देखेंगे। बचाओ घंटी, बचा दूंगा बाबा जान। हैफ महमूद, हैफ कि मुझे सिर्फ ये हुक्म है कि खुदा से लौ लगाऊं और सब्र से काम लूं, वरना मैं अपने हाथों से तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। बचाओ न डरपोक, डरो मत। सिवाय उस बेतुके डिब्बे के तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा जो तुमने अपने चचा को दिया था। ये क्या बोल रहे हैं आप बाबा जान? बहुत शुक्रिया। यानी मैंने मौला अली की शहादत की शब में अपनी भतीजी को जान से मारने के अलावा एक शराब का डब्बा लाकर अपने ड्रामेबाज चचा को दिया है। बहुत गैरतमंद है आप बाबा जान, बहुत ज्यादा। हाँ, तुम उसके लिए शराब लेकर गए हो, वो शराब जिसने उसे ऐसा मस्त कर दिया है कि वो बेहयाई पर उतर आया है। महमूद, बजाय बातें घुमाने के जब तक मोहलत है बैठो और इस्तगफार करो, क्योंकि अगर तुम्हारा चचा होश में ना आया और कुफरान नेमत से दस्तबरदार ना हुआ तो तुम उस आफत के सबब होगे जो इस घराने के अच्छे बुरे सभी को अपने लपेट में लेने वाली है। आफत? वो इसी लायक है कि आफत उन पर नाजिल हो। बाबा जान कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, मैं जाकर गाड़ी ले आता हूँ। मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो शाहीन ने चुपके से मुझे दीना के बारे में बताई है। रुकिए बाबा जान, रुकिए। मैं बोल बोल के थक गया कि 4 मजदूर लगाइए और बाग के इर्द गिर्द 4 दीवारी खड़ी कर दें, बस। साहब हमारे बेटे को छुड़वाने के लिए नहीं आए। काफी सारे सनद और कागजात मुझे देकर भेजे हैं उन्होंने। उठो, अपना काम जल्दी खत्म करो, थाने चलें। जनाब, कागजात और थाने का रोना नहीं है। तो और क्या? तुम चाहते थे कि साहब खुद आकर तुम्हारा काम करते? जी साहब, तवक्को थी, हमें काफी तवक्को थी। अब मुझे क्या कहना होगा? आप कुछ मत कहें साहब। इतना थाने थाने का विर्द करने के बजाय हमारे सामने अब एक फोन कीजिए कि साहब उठ के पार्क आ जाएं। कहीं तुम्हारे बेटे का थाने में होना झूठ तो नहीं? साहब आपकी जान की कसम, कल रात से सुबह होने तक 300 दफा हम दोनों बाप बेटे को ले जा चुके हैं। साहब हमारी बेगम 800 दफा मर के जिंदा हुई हैं। मेरी जुबान घिस गई उन्हें बोल बोल के। कसम से हम उन्हें नहीं जानते। ये तो तुमने कल रात ही मुझे फोन पर बता दिया था। नहीं साहब, नहीं बताया। और भी है मसला। ये नहीं कि लड़की हवास खो बैठी है और उसे कुछ याद नहीं आ रहा। जनाब वो मुस्तकिल किसी जिन ज़दा की तरह कुएं पे जाती है और उसमें झांकना शुरू कर देती है। तुम्हारा मतलब? जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है कि आप और साहब ये मत समझिए कि किसी की लड़की को हमारे हाथों पे छोड़ के अपनी दुनिया में मगन रह जाएंगे। तो इसे वहीं थाने वालों ने क्यों नहीं रखा अपने पास? जनाब उन्हें हमसे मसला है। उसके बाद कहने लगे कि जब तक बाग का मालिक आकर यहाँ दस्तखत न कर दे उसे नहीं जानते, तब तक हम उस पर बात नहीं करेंगे। बस। खुदा के बंदे, मैंने एक को मार डाला फिर भी साहब नहीं आए। अब ये कहूँ कि वो सही सलामत है तो क्या फौरन उठ के आ जाएंगे? साहब आपकी जान की कसम, अगर आज ही इसका फैसला नहीं किया गया तो खुदा की कसम मैं थाने जाकर कह दूंगा कि ये आपका और साहब का जुर्म था। अब आपकी मर्जी। हेलो सूजन साहिबा, जरा जहमत कीजिए, फोन ले जाकर साहब को दीजिए। जी हाँ। अरे एक मिनट। अरे आप थाने से आ रहे हैं? आपके बाबा बहुत परेशान है, जाइए उन्हें सलाम कीजिए। अरे तो उन्हें जगा दीजिए ना। इधर आना जरा। कमबख्त, मैंने यहां तुम्हें छुपने के लिए कहा था। ये कोई छुपने की जगह है? ये लो पकड़ो, जाओ वहां खुदाई करो। जनाब आप ना आए तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगा। आगे आपकी मर्जी। खुदा हाफिज। मैं जवादी हूँ। जवादी हूँ। इस बाग के मालिक का वकील और मुशीर। आप यहाँ क्या कर रही थी? आपकी है क्या? अलबत्ता अगर ये आपकी है तब भी अब पहनने के लायक नहीं है।
शायद आपको कुछ याद दिला दे, मसलन आपका नाम। आपको कोशिश करके कुछ चीजें याद करनी होंगी। ये तो मजे का खेज है कि कोई आए और आपको इसमें फेंक दे। खुदा का शुक्र है आप सही सलामत हैं। मुमकिन है यहाँ आपको कोई काम था, या किसी तरह खो गई, फिर किसी तरह इस बाग में आ गई, या फिर किसी तरह गिर गई। कुछ ज्यादा ही किसी तरह हो गया, माफ कीजिएगा। हेलो, आप निकले या नहीं? तो टैक्सी कर लीजिए। उसकी जेब में क्या है, इसे क्या मुराद? बज़ाहिर शहरी लड़की है, आपकी बेगम के रिश्तेदारों में से है। तो आप उनकी बेगम को फोन करेंगे? कद 65-70 इंच, 21-22 साल है, आंखें और अबरू। जनाब, क्या आपको कनीज रखनी है? मैं थाने जाके क्या बोलूं? ये बोलूं कि जो निशानियां आपने बताई हैं वो आपके जानने वालों की नहीं है? जनाब, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। या तो आप उठ के बाग में आ जाएंगे, या फिर मैं फोन करके आपकी बेगम को बुला लूंगा ताकि वो इस लड़की के, आपके और इस बाग के मामलात को एक साथ दुरुस्त कर दें। खुदा हाफिज। तो आप उनकी बेगम को फोन करेंगे? तुम चाहते हो ये लड़की इस थाने से उस थाने चक्कर काटे, या तुम खुद बेरोजगार हो जाओ? फिर रोना शुरू कर दिया। भाई, किसे बेरोजगार होना है जो तुम अपने दरबदर होने पर गमगीन हो? जो कुछ मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं खुद यहीं रहूंगा जब तक साहब आपके बारे में फैसला न करें। कोई जरूरत नहीं है। ये साहब भी वक्त बे वक्त गैरतमंद हो जाते हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? मशहसन, मैं जरा थाने जाकर खबर लेकर आता हूँ, उसके बाद कुछ चीजें खरीदने जाऊंगा। जनाब, हमें आप पर भरोसा नहीं है। रुकिए, हमारा बेटा आपके साथ जाएगा। साहब करीम, कहाँ मर गए? इधर आओ। हेलो जी। जी, वैसे मैंने उसे कहा था कि आपने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया था, मगर उसने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। जी, मैंने कहा था, उसने कहा कि वो आपके बाबा से बात कर लेगा। माफ़ कीजिएगा शाहीन साहब, असल में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने आप को आपके और महमूद के पैगामात में फंसाऊं। खुदा हाफिज़। शर्म भी नहीं आती इसे, झूठ मूठ मेरे बाबा की तस्बीह पढ़ता रहता है। बदतमीज लड़का कहता है इसे आपसे बात नहीं करनी। बदतमीज। तो फिर तुम भी दफा हो जाओ। जाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें शक्ल गुम नहीं करनी? जी हाँ, जाहिर है हमें भी जाना ही पड़ेगा। ये बताओ, क्या तुम नहीं इससे पहले कि मैं खुद भेद खोलूं तुम खुद बता दो कि इस डब्बे ड्रामा किसके हाथ का खेल है? जनाब, आप महमूद को भी फ़ोन पे बुला लेंगे तो वो भी सारा इल्ज़ाम मुझ पर और शाहीन पे लगा देगा। मेरे दोनों बच्चों की कसम, ये वही चीज़ है जो महमूद खुद अपने हाथों से अपने घर से लाया है। ज्यादा ही यकीन है तुम्हें, कुछ ज्यादा ही। ठीक है, मैं आज फिर अपने सीधेपन का धोखा खा लेता हूँ, सब कुछ सच सच बता देता हूँ, मगर बाद में फिर अपने बीवी बच्चों के सामने ये बातें मत बोल दीजिएगा। जी हाँ, शाहीन को आपके और महमूद के पार्क जाने का पता था। बाद में जाकर महमूद से सब कुछ पूछना चाहता था, मगर मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने सोचा कहीं आपको गुस्सा ही ना आ जाए। अब आपके मशवरा ना करने और हमारे दूर दूर रहने की वजह से ही हुआ कि शाहीन आपके पीछे निकल पड़ा कि ये देखे कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। बस।
तो शाहीन हरकारा था और तुम सिर्फ घर पे बैठे फोन पढ़ते है ना? मैं? जी नहीं, बेचारे शाहीन ने तो सिर्फ एक बार फोन किया, एक बार फोन करके पूछा कि बाबा आ गए। जी हाँ, और एक बार फिर बताया कि महमूद के हाथ में कुछ चीज थी जो वो बाबा के लिए ले गया। यकीन करें जनाब, ये मेरे और शाहीन के हाथों का कारनामा नहीं है। ये बता दूं, कम से कम मेरे हाथों का तो हरगिज नहीं है, जो कि सारी रात घर में था और करोड़पति देख रहा था। तुम भी उठो और दफा हो जाओ, उठ जाओ। जी अच्छा, और कोई हुक्म? पहन लिए उसने? हमारी माँ उसे पहना रही है जनाब। खुदा करे उसे पूरे आ जाए, उसे छोटे ना पड़े। मेरा ख्याल से साहब आ गए, जाओ दरवाजा खोलो। क्या वाकई आ गए? हाँ ना भाई, आ गए, जाओ। लड़के तुम किसी की गाड़ी में कैसे बैठ गए? बाहर निकलो, जाओ दरवाजा खोलो, साहब आ गए। मशहसन, साहब आ जाएं तो तुम कुछ मत बोलना, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, समझे? मुझे तो साहब से बात ही नहीं करनी। ठीक है, ये ठीक है। अरे ये साहब पैदल क्यों आ रहे हैं? साहब आप अब आ रहे हैं? तुम्हारे बाप को सिर्फ यही आता है। देखो, इसे सिर्फ शोर मचाना आता है। उन दरख्तों को देखो। देखो मशहसन, बजाय हंगामा आराई करने की मेरी बात का जवाब दो। आप आगे मत आइएगा, समझे? इन दरख्तों को देखो, इन दरख्तों को सूखना नहीं चाहिए था। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? साहब जो सूख गए हैं वो इसलिए कि मैं इतने अरसे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। खामखा शोर मत मचाओ। मैंने तुमसे क्या कहा था? चुप रहो। अगर तुम एक अच्छे माली होते तो अपने कुएं के अंदर 4 तलवार और नेज़े लगा के रख, ताकि जो भी अंदर गिर जाए वो जिंदा बाहर ना आ सके, ताकि उसका कत्ल मेरे इस बेचारे कुत्ते के सर ना आ जाए। ये लो, मैंने कहा था ना मशहसन, तुम चुप रहना। 1 मिनट रुको। क्या यही है वो मेरी बेगम की रिश्तेदार जिसे कुत्ते ने खा लिया था? जी बिल्कुल। वैसे आप कैसे आए हैं? टैक्सी में आया हूँ। तुम जाओ, उसके पैसे देकर रवाना करो उसे, ताकि मैं ये देखूं कि ये मेरे बाग में आई कैसे। अरे साहब, जब कुएं की मोटर भी खराब है, आप इस तरह मेरा बाग मत कीजिए। मशहसन, मैंने कहा तुम चुप रहो। जनाब आप 1 मिनट के लिए इधर आइए, आपको एक बात बताऊं। एक मिनट। क्या कहना है? एक अहम बात बतानी है। 1 मिनट को इधर आइए ना भाई। चलो हटो। ऐसा क्या मिल गया है तुम्हें? आखिर हम क्यों बुला दें? अरे भाई 1 मिनट। तो ठीक है, ना माने, हमारा क्या वास्ता? भाई इस तरह तो। ठीक है बाबा, तुम मेरा दिमाग खाने में कामयाब हो गए। अब जरा मुझे ये देखने भी दोगे कि ये किस बेचारे की रिश्तेदार है? जनाब, मशहसन भी ठीक कहता है। आखिर इसका भी एक कंवारा बेटा है घर में। इसका वाहिद रास्ता यह है कि आप थाने जाएं और साफ साफ कह दें कि आप इसे नहीं जानते। फिर ये उनका मामला है कि वो लोग इसे यतीम खाने में डाल दें या जनाना जेल में। हो, जाहिरी बात है कि साफ। अरे साफ। अरे अरे, ये तो बिल्कुल मासी या धोबन तो नहीं लगती? धोबन? मैंने आपसे ये कब कहा कि ये धोबन है या मासी? मतलब ये कहना चाहते हो कि ये इसी तरह नई नवेली आई और मेरे बाग में आई और कुएं में गिर गई? जी नहीं साहब, जवादी साहब ने खुद से इन पर अपनी जेब से खर्चा किया है। अच्छा, क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? देखो, तुमने मुझे बेवकूफ समझा है। अगर तुम ये समझते हो कि मैं इसे थाने के हवाले किए बगैर अपने काम पे चला जाऊंगा, तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? जनाब, सिर्फ मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों ने क्या मुझे सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है? इन साहिबा की अबाया और चादर जगह जगह से फट चुकी थी। मैंने कहा कि अगर इनको इस थाने से उस थाने 10 जगह लेकर जाना है तो कम से कम कुछ मुनासिब कपड़े तो हो उनके जिस्म पर।
गलत किया मैंने? जी साहब जी, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। जैसे तुम लोगों की मर्जी। आगे आना था, आगे आओ। और मजीद आगे, यहां तक आओ। रुक नजर, ये तुम्हें चलना किसने सिखाया है? मैं आपसे कह रहा हूं कि इन्हें अपना नाम तक भी याद नहीं तुम है। खामोश रहो। सुनो, मुझसे बात करो, ज्यादा बात करो। चुप क्यों खड़ी हो? बात करो मुझसे। मसलन क्या बोलूं आखिर में? मसलन कुछ भी। ये बताओ, तुम्हारी नजर में मैं और ये, इधर आने जरा, हम लोग किस तरह के जानवर हैं? जानवर? मैं आप हजरात को नहीं जानती। और रुकना जरा, हटो यहाँ से। मुझसे चुपके हुए क्यों हो? हाँ बोलो। और जनाब, मैं जहाँ कोने में बैठ के ये सोचती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, थोड़ी देर में सब आकर मुझ पर सवालात की बौछार कर देते हैं। ठीक है, अब रोना मत शुरू करो। तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ। क्या मतलब है? रुकना चाहे तो रुक जाएं। क्यों? क्या तुम नहीं देख रहे कि बौछार को बौछार नहीं कहती? सिर्फ एक मसला है, वो ये कि ये कुआं वो आखिरी शय है जो तुम्हें याद आ रही है ना? मुझे जाना होगा। कहाँ? जाकर टैक्सी के पैसे दे दूं? आप भी थाने जाकर ये मत कहिएगा कि इन साहिब को जानती हैं, ताकि इनके लिए कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। चलता हूं मैं। साहब, मेरे ख्याल से तो ये भाग गए। आप भी चले मत जाइएगा साहब। अब मुझसे क्यों चिपके हुए हो और हुक्म भी दे रहे हो? हटो इधर से। हे लड़की, दुनिया में इतने सारे बाग और कुएं हैं, तुम्हें भी मेरा ही बाग मिला थके कि आके मेरे बाग के कुएं में गिर गईं? पता है क्या? चलो चलते हैं, देखें लोग क्या कहते हैं। साहब, आप चले मत जाइएगा। साहब, इस खराब बम के बारे में हमें आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। अरे, तुम खड़ी हुई यकटुक मुझे क्या देखी चली जा रही हो? आओ ना, बैठो गाड़ी में। चली जाओ उसके साथ। उसका दिल एक चिड़िया के जितना है, बहुत शोर करता है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है। जाओ बेटी। और नूह को वही हुई कि सिवाय इन ईमान लाने वालों के तुम्हारी कौम में से और कोई भी ईमान नहीं लाएगा, और तुम मुखालिफों के कुफ्र व इस्यान पर गमगीन मत हो, और सितमगरों के बारे में जो कि बेशक गर्क होने वालों में से हैं, हमसे कुछ न कहो।